गए होंगे कि हम जा रहे हैं इन दोनों को तीनों को छोड़ के गाँव। और 15 दिन के लिए गाँव जा रहे हैं किसी कारण की वजह से, मतलब मेरी अब्बा की बहुत। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेवरन ब्लॉग में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज रमज़ान का तीसरा रोज़ा है और तरू को हमने थोड़ा सा इंटेंशन दे दिया है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम जा रहे हैं इन दोनों को तीनों को छोड़ के गाँव। और 15 दिन के लिए गाँव जा रहे हैं किसी कारण की वजह से, मतलब मेरी अब्बा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इन इन तीनों को लेके नहीं जा सकता। ट्रेन का कैसा है कि खड़े होने का सीट मिली नहीं मिली, अगर नहीं मिलती है तो फिर हमें बैठ के भी जाना पड़ता है। तो हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं तीनों को छोड़ के। तो ये अभी इनको हमने समझाया है, फिर भी ये घबरा रही हैं। तो क्यों घबरा रही हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं। और क्योंकि ये कहते हैं कभी इससे पहले हमें छोड़ के नहीं गए हो, इसके लिए ये थोड़ा घबरा रही हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? और टेंशन की तो बात ज़रूर है, क्योंकि सिमी के पापा कभी ऐसे छोड़ के गए नहीं, पर उनको सच में प्रॉब्लम है, गाँव जाना पड़ रहा है। तो उनके अब्बा की तबीयत तबीयत बहुत ख़राब है, तो जाना पड़ रहा है। और मुझे टेंशन इसलिए है, मतलब मैं अकेली मैनेज कर लेती हूँ, इसके पहले भी बहुत बार की हूँ, पर बॉम्बे में वो नाइट करते, कभी डे करते, तो मैं रह लेती हूँ, क्योंकि इतना दिल को राहत रहती कि सिमी के पापा बम्बई में हैं, कभी कोई तकलीफ़ है तो दौड़ के आ जाएंगे मेरे पास एक फ़ोन पे। पर गांव जाना मतलब 24 घंटे का रास्ता है, लखनऊ, और फिर वहाँ से कभी कुछ प्रॉब्लम हुई मुझे तो वो उनको आने को 2 दिन लग जाएंगे। तो यही मतलब टेंशन है। और रही बात, मैं गांव में जाके वो रह रहे नहीं, खुशी से नहीं जा रहे, कोई टेंशन है इसलिए जा रहे, कुछ मजबूरी है कि बात यह है, अभी इनको डर की टेंशन किस बात करते कि रात उत में बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो कौन लेकर जाएगा, कौन छोड़ने जाएगा। तो मैंने इनको समझाया अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा भाई, इनका भाई भी यहीं पे रहता है। मैंने बोला फ़ोन कर देना, वो भी आ जाएंगे हेल्प करने के लिए इन चीज़ों में। तो कभी इनके भाई नहीं हटते हैं पीछे हेल्प करने में, क्योंकि अपने भाइयों के सबसे ज़्यादा लाडली हैं और अपने भाई को बहुत प्यार करती हैं। भाई भी इनको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। लो आग देखो, गुस्सा कर रही हैं। देखो, कोई है, सब रिश्ते सब रहते हैं, पर जो जिम्मेदारी निभाना है तो वो खुद को निभाना पड़ता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, ठीक है। और रही बात भाई की, तो भाई तो आधी रात को आ जाएंगे अगर से एक कॉल करूँगी, पर मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी उठाई, शादी की, बच्चे हैं, मेरा घर, मेरी मेरी जिम्मेदारी है ना। और ये लहसुन बेचने भी गए थे, तब बोले थे मैं 2 दिन से 4 दिन लगेंगे, 5वें दिन मैं बम्बई रहूँगा, पर वो बोलते ना जो सोच के जाते वैसा होता नहीं। वहाँ गए थे, वो लहसुन 3 दिन बाद बिका, फिर थक गए थे, फिर गांव में एक दिन रुके, फिर अब्बा बोले और एक दिन रुक जाओ, क्योंकि वो हिसाब देने वाला टाइम लगा था। तो ऐसे बोलते बोलते पूरे 8 दिन हो गए थे, तो मैं 8 दिन 2 बच्चों को लेके रही। मेरे भाई भी बोले आजा, मेरे भाई बांद्रा में रहते, बोले आजा मैं मेरे घर पे रह ले। तो मैं बोली नहीं भैया, समारा की स्कूल चालू है और मैं नहीं आऊँगी, मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है, इन्हों पैसे भी दे के गए थे, राशन पानी सब था, बाज़ार भी मैं खुद जाती थी, सब्ज़ी लाती थी। पर जो बोलते ना, एक आदमी कोई भी घर में हो, चाहे भाई हो या हस्बैंड हो या अपने अब्बा हो या ससुर हो, एक आदमी होना घर में ज़रूरी है। एक औरत बोलते ना बेखौफ रहती, बिंदास रहती है, उसको दिल को सुकून रहता कि मेरे घर में कोई बड़ा आदमी है। तो मैंने बोली गांव से किसी को ला लो, जैसे ससुर को ला लो, तो मेरे ससुर तो आते नहीं क्योंकि वो खेती बाड़ी संभालते। तो फिर मैंने बोली कोई देवर को ला लो, किसी को लाओ, तो ये बोल रहे थे देखूँगा, अगर से बड़े भाई का एक लड़का है, भी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही, तो वो भी मेरे ससुर बोल रहे थे कि उसको समारा की स्कूल में डाल दो। तो बस यही है, और 8-10 दिन में हम आ जाएंगे वापस, उनकी तबीयत जब सही हो जाएगी। बाकी हम पूरा इनको फॉलो करते रहेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों, अभी हम चलते हैं आगे, और संडे भी है और ब्लॉग वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। और क्योंकि इनको मैं समझा देता हूँ ना, जैसे मैं इनको समझाता हूँ उसी चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। ये चीज़ इनमें बहुत अच्छी बात है। मैं अगर इन्हें बोलूँगा ऐसे ऐसे रहना, इस तरीके से काम करना, तो फिर वैसी सेम रहती है, डरती नहीं। पहले डरती थी, लेकिन मैं इनको हौसला देता हूँ तो टेंशन ही नहीं रही, आराम से रह लेती है। तो 15 दिन की बात है, वैसे मैं आ ही जाऊँगा।
तो चलिए दोस्तों, अभी मैं भी निकलता हूँ गाड़ी पे। और नहीं, जाने को हम भी जा सकते थे, मतलब अचानक क्यों नहीं होता, पर मेन समारा का पूरे साल का वो है, क्योंकि एग्ज़ाम है उसके, और मेन रमज़ान है, तो मैं कैसे मैनेज करूँ अचानक। मेरे को बहुत मतलब टेंशन होता है अचानक कैसे जाना पड़े, तो इसलिए मैं पूरी प्लानिंग के साथ ही जाती हूँ, पैकिंग वगैरह करके। अचानक मैं कभी नहीं गई। तरु इतने सारे बर्तन धुली हैं, उसके बाद में देखिए अभी गैस साफ़ कर रही हैं, धुलाई कर रही हैं गैस। और ज़्यादा भी अभी काम नहीं करना इसके बाद में, क्योंकि वरना फिर रोज़ा भी हो, ऊपर से फिर तुम्हें प्यास भूख लगेगी और तकलीफ़ होगी। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं सच, तुम क्यों इतना, तुम्हारे सबसे ज़्यादा इनकी आवाज़ आती है घर के अंदर, सबसे ज़्यादा इनकी आती है आवाज़। हाँ, अभी फुग्गे मांग रहे हैं। और समारा रोज़ा है और सुबह से इतना सारा होमवर्क की है, उसके बाद में देखिए, देखो आप ही को कैसे सही कर रहा है, पीट रहा है। एक काम करो, आप ही अगर करता है ना मम्मा का सीधा शिकायत करने का, सही हो जाएंगे। मम्मा इसी सिर्फ डरते हैं, मेरे से भी नहीं इतना डरते हैं। हाँ हाँ, और सिम्मी मेरी रोज़ा है पहले से ही, मत इससे कुछ भी मत करो, अफान मार खा जाओगे, मत करो यार। आप ही को कोई बड़ी, आप ही को कोई हाथ उठाता है क्या? अल्लाह नाराज़ होंगे, छोड़ो। अपनी पार्किंग के पास आ गए हैं, बैग निकालते हैं। गाड़ी आज मैंने रात में कहीं पार्किंग नहीं मिली थी, तो यहाँ पे लगाया मैंने गाड़ी, दिखाता हूँ अभी। इधर ही है कहीं पे, हाँ ये सामने, ये जो मीटर बॉक्स है इसके बाजू में यहाँ पे लगाया है गाड़ी। और आज संडे है, तो संडे को गाड़ी धुलने वाला जो है वो धुलता नहीं है, यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ से गाड़ी साफ़ करेंगे फिर निकल लेंगे। बैठने से पहले मैं चाबी इसमें गाड़ी में लगा देता हूँ और अभी स्टार्ट करते हैं। 150 किलोमीटर कल मैंने ड्राइव किया था और सीएनजी देखिए अभी 1 पॉइंट कम है, बाकी फुल किया था मैंने। अभी 0 मैंने किलोमीटर कर दिया है, तो अब पता चल जाएगा कि मैंने पूरे दिन में कितनी ड्राइव किया है। गाड़ी अंदर से साफ़ किया, लेकिन अंदर बहुत गर्म है। अभी फ़ैन चालू करते हैं इसका, उसके बाद एसी चालू करेंगे। गाड़ी में वापस चिक लाइट आ गई है। वापस मैं कल मंडे को गाड़ी वापस गैरेज में छोड़ूंगा और चेक कराऊंगी कि इशू क्या, प्रॉब्लम क्या आ रही है। दोस्तों आज संडे है और संडे को ऐसा हुआ है कि आज मैं जब 11:30 बजे गाड़ी निकाला था, उसके बाद में कंटिन्यू ड्राइव करता रह गया। और अभी लास्ट ट्रिप एक और कर रहा हूँ। अभी तरु जी का कॉल आया था, तो वो कह रही थी कि कल हमें जाना है दवाखाना, तो उनको दवाखाना लेकर जाना है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि नाइट में ड्राइव कर लूँगा। और अभी हम जियो वर्ल्ड गार्डन के पास हैं, मतलब मॉल है ये, जियो वर्ल्ड ये मॉल है। तो यहीं पे हम आए हुए हैं कस्टमर को लेने के लिए, और इसके बाद में फिर निकलते हैं। और आज पूरा दिन हो गया, तो मतलब खाना खाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। जो घर से खा के आया था वही खाना खाया, और टिफ़िन भी जो कि दी थी उन्होंने तरु जी, तो टिफ़िन भी नहीं खा पाया, मतलब टिफ़िन भी वैसे रह गया। मतलब मान लीजिए पेट के लिए कमाते हैं तो पेट ही भूखा रह गया, आज वो हालत हो गई मेरी। तो कस्टमर का वेट करते हैं फिर, और वो आते हैं फिर निकलते हैं। आज पूरी रात ड्राइव करना पड़ेगा। खाना वाना खा लिया हूँ अभी होटल से, और गाड़ी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था पार्किंग पे, और अब बुकिंग का वेट करते हैं, निकलते हैं कहीं के लिए। अब पता नहीं कहाँ की बुकिंग आएगी, आइडिया नहीं है।